बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। मैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, उसके मरकज़ी कब्रिस्तान जिसे H11 का कब्रिस्तान कहा जाता है, उसके प्लाट नंबर 15 और 239 नंबर जो डब्बा मिला है ना, वो मिला है जनाब मुशाहिदुल्लाह ख़ान को। हकीकत यही है, हैसियत भी यही है और मौका भी यही है कि यहीं पे ऐसी ही जगह मिल जाना भी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये ज़मीन भी नहीं मिल पाती, और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मुशाहिदुल्लाह ख़ान, देयर इज़ नो डाउट, एक मज़बूत आवाज़, एक तवाना आवाज़ और एक बरजस्ता गोई, शायराना अंदाज़। और मैंने नहीं देखा, हाँ मैंने जो चंद सख्त टॉक शोज़ देखे इनके, उसमें तेज़ी भी थी, पार्लियामेंट में भी खुल के बोलते थे। बाज़ दफ़ा बड़ा होने का वो लेना चाह रहे होते थे एडवांटेज, लेकिन आज के नौजवान जो नहीं दे पा रहे थे, अब ये दुनिया से चले गए हैं। ये जितनी, ये मैंने देखा है कि कल हम यहाँ तदफीन के बाद यहाँ तकरीबन 20 कब्रें तैयार हो रही हैं और सब ने जाना है। और जितनी मर्ज़ी मज़बूत आवाज़ क्यों ना हो, जितनी मर्ज़ी तवानाइयाँ क्यों ना हो, जितनी मर्ज़ी वोकल क्यों ना हो, जितना मर्ज़ी स्पीकर और बग़ैर स्पीकर के और माइक के बोलने वाला क्यों ना हो, एंड यही है। अपोजिशन में होते हुए या हुकूमत में होते हुए क्या लग़ज़िशें थीं, क्या कोताहियाँ थीं, क्या वो जो छोटी छोटी गलतियाँ इंसानी हैं वो क्या थी, अल्लाह ताला इनकी माफ़ करे। लेकिन इनकी चंद मशहूर जो खिताबात हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें एक बड़ा हिट गया कि खाक में मिल गए नगीने लोग। ये सब किसी न किसी के नगीने हैं। कोई माँ है, कोई बाप है, बेटा है, बेटी है, बहू है, सास है, ससुर है, नंद है, बावज है, ममानी है, पुप्पो है, खाला है, जितने रिश्ते हमारे यहाँ हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने तो इंग्लिश में आके हर छोटे बड़े को यू कहना शुरू कर दिया। फुप्पी का लफ्ज़ चला गया, वो जो खाला का माँ सी, वो लफ्ज़ चले गए, वो रिश्ते चले गए, वो ढूंढने से नहीं मिलते। वो इनसे पहले शायद गर्क और कब्र में जा चुके हैं, दफन हो चुके हैं। हमें ये भी सोचना है। मुशाहिदुल्लाह ख़ान ने जब कहा ना कि खाक में मिल गए नगीने लोग, तो सच्ची बात है, परसों रात देर गए जब पता चला खान साहब की रहलत का। इनसे पुरानी याद अल्लाह, इनकी कब्र पे बैठ के भी इनसे चंद बातें कर रहा था कि खान साहब उन सुकून है, अब तो टेंशन नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, अब तो इशू आपका नहीं है कि वादे क्या होते हैं, अब तो आपका ये इशू नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को पूरी निजात मिल जानी चाहिए, अब तो आपका इशू नहीं है। आपका अब क्या इशू है? काश के कोई जाके वापस आके बता सकता कि पूछा क्या गया है, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का। ये क्या हमें याद है? क्या हमें ये पता है कि जब हमसे सवाल किए जाएंगे तो दाएं और बाएं वाले क्या करेंगे? और फिर यहाँ जानवर, हर कब्रिस्तान में हशरात, जानवर, वो सब यही होते हैं जब मर्द नहीं होते, जब औरतें नहीं होती। औरतों के हवाले से कहा गया कब्रिस्तान में जाना मना किया गया है। मैं उस पर लंबी चौड़ी कोई आलम बन के कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, अगरचे सब पड़ा हुआ है। लेकिन क्या हम यहाँ से कोई मैसेज भी लेके जाते हैं? कल बॉस कदावर शख्सियात यहाँ आई, फूल चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ाया और उसके बाद चले गए। क्या हमें मौत याद रहती है? ख़ास साहब चले गए, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। जो हैं अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए कि हम भी मग़फ़िरत जिनकी हो उनमें शामिल हो सकें। लेकिन हमने रवैयों में, मैंने इन्हें ट्रिब्यूट पेश करना था, दुआ करनी थी, अल्लाह ताला मेरी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ वो भी माफ़ फरमाए। लेकिन इनके जाने से मैं समझता हूँ कि जो लड़ी थी नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान मरहूम की, और उसके बाद जो जरी लोगों में शुमार था इनका, कैदोबंद की सऊबतें, सब कुछ हुआ। और जट की बात, आखिरी दिनों में भी जब तक ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, गुफ्तगू रही, मैसेजेस में है कि जल्द मुलाकात होती है इंशाअल्लाह, कुछ बेहतर हूँ, ठीक नहीं हूँ, नहीं बोल पा रहा, मैसेज पे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी इनकी। कैंसर का मर्ज़ था, और मर्ज़ कोई भी, बहाना कोई भी बन सकता है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ जो रिवायत है कि हम ज़िंदगियों में कदर नहीं करते,
हम ज़िंदगियों में बड़ा नहीं मानते किसी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, जो अपने से छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। क्या खूबसूरत साइकिल है कि मैं अपने से बड़े की इज़्ज़त करूं, अपने से छोटे पे शफ़क़त करूं, छोटे पे जुल्म न करूं, बच्चों को पकड़ के ये कब्रिस्तान में बैठ के मुझे ये हमारा मकाम यही है। बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, दरिंदगी है, शैतानत है, कभी जराइम है, और ये चलते फिरती चीज़ें हमें कहाँ से कहाँ ले गई हैं। इस पर पूरी दुनिया में मगन रहते हैं। एक ही कमरे में बैठ के 6-6 लोग, किसी से मुखातब नहीं है, मशीनी दुनिया के शिकार हो गए। अच्छाइयाँ की जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हम भूल चुके हैं। ड्रामे भी इसको ममनू हम करते हैं। हम रोज़ क्या दिखा रहे हैं? आना यहाँ पे है और ये पूछा जाना है। और अल्लाह ताला करे कि खान साहब की मग़फ़िरत हो, हमारी भी हो, और जो यहाँ इस्लामाबाद के ऐवानों में मौजूद हैं वो किसी भी सूरत में, वो पिंडी का GHQ क्यों ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो, वो नेशनल असम्बली क्यों ना हो, ऐवान सदर क्यों ना हो, वजारत ख़ारजा क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेसी क्यों ना हो, वो उलमा क्यों ना हो, वो शयूख क्यों ना हो, वो जाकिर क्यों ना हो, वो जर्नलिस्ट क्यों ना हो, इसीलिए चल के आया हूँ इरफान हैदर को लेके। क्या वो यहाँ बैठ के कुछ बातें करते हैं? और इसीलिए आए हैं कि असल मकाम यही है। अल्लाह ताला ख़ात्मा बिल ईमान करे, बिल खैर करे, और हमें हर अज़ाब से, वो दुनिया का है, वो कब्र का है, वो हशर का है, वो अगले जहान जितने हैं उनका है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमें उनमें से करे। ख़ास साहब भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी मांग लिया करें। हमारे भी और आपके मसले कई हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ये हिम्मत दे खान साहब, एंड यही है, वो कुछ कर जाएं जो आपको याद रखा जाए, ना कि दीन के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से इश्यूज़ खड़े हो जाएं और फिर लोग आ जाएं ऐसी सड़कें ब्लॉक करनी ने। अल्लाह के नबी ने रास्तों से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया, हम उनका नाम लेकर रुकावटें डाल देते हैं। आज के उलमा को, जर्नलिस्ट को, हर तबका फ़िक्र को फिर से सोचने की ज़रूरत है। H11 कब्रिस्तान से खास साहब से मुलाकात के बाद आपसे फिर इंशाअल्लाह किसी और जगह से बात होगी। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।